राम राम। राम राम। के नाम है बे? नीलम आजाद। तो के बात है बे यहाँ पे क्या हो गया? उझाना गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो थी। अच्छा। तो वहाँ के सरपंच और कुछ लोगों ने जो है सामाजिक तत्व हैं उन्होंने उस फोटो को हटा दिया और हमारे जो दलित समाज के कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, उनको मारपीट भी की है। पुलिस ने भी मारपीट की है और उन पे मुकदमे भी लगा दिए हैं और अरेस्ट किए थे, अभी छोड़ा है उनको। तो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। उसी के खिलाफ रोष प्रदर्शन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो को दोबारा से वहाँ लगाया जाए। जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्ति है उसको हटाने के कोई नोटिस है उसके पास, जो आपके सरपंच की बात कर रहे हो आप? नहीं, कोई नोटिस नहीं है किसी का। ये प्रशासन की सीधा तानाशाही है। अच्छा। हाँ। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि कोई नोटिस नहीं आया उनके पास, उन्होंने वैसे ही हटा दी मूर्ति। हाँ, वैसे ही हटा दी क्योंकि ये गुंडागर्दी है ना, जो पुलिस की गुंडागर्दी, मंत्रियों की गुंडागर्दी और गांव में कुछ 5-10 लोग होते हैं, ये उनकी गुंडागर्दी। कब की बात है ये? 1 महीना हो गया। कल की बात है जी, ये कल की बात है जी। कल सीधा कोई नोटिस नहीं आया है, सीधा प्रशासन ने आके सीधा हमला किया है, महिलाओं पर भी किया है और जो हमारे भाई हैं उनको भी हमला किया है जी। सीधा आके कोई नोटिस कोई कुछ नहीं आया जी। और सीधे जो मैन बंदे थे वहाँ के डॉक्टर अम्बेडकर सभा के, उन्हीं को उठाया गया है। 17 लड़के थे और 5-6 लेडीज थी। अच्छा, जो 17 लड़के हैं वो फिलहाल कहाँ पे हैं? यहीं पे है, यहीं पे मौजूद है। वो आप बोल रहे हो कि उठा लेके गए थे वहाँ पे आग छुपा? हाँ, कल शाम को हम गए हैं वहाँ सदर थाना में भी गए हैं उनको छुटवाने के लिए। फिर 4 बंदे यहाँ कोर्ट में थे, यहाँ पे भी हम आए हैं और सभी को कल हमने छुटवा लिया। लेकिन क्यों उठाई गई वहाँ से मूर्ति? वो सरकारी जगह है। जैसे 1984 में गरीब लोगों के प्लाट कटे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ जगह बची हुई थी, उसमें से भी उस पे जो अधिकार है वो दलित समाज के लोगों का ही है। तो उसमें एक मूर्ति स्थापित की गई थी बाबा साहेब अम्बेडकर की, क्योंकि उस पे जो अधिकार है वो दलित समाज के लोगों का ही है, वो जमीन दलित समाज के लोगों की ही है। तो मतलब जो कल शाम को उठाई गई है मूर्ति, कल सुबह उठवाई कल सुबह उठवाई गई है। तो आपको कैसे, मतलब आप बोल रहे हो कि हमारे साथ मारपीट भी हुई है, तो आपको कैसे पता चला कि फिलहाल वो मूर्ति वहाँ से हटाई जा रही है? आपको पहले से ही पता था? नहीं, ये जैसे एक षड्यंत्र चलता रहता है वहाँ पे। जैसे बैठे थे अम्बेडकर 10-12 लोग वहाँ पे बैठे थे हमारे, अच्छा, जो उठाए गए हैं। अच्छा। तभी उन्होंने बताया है कभी सभी यहाँ पे पहुँच लो, ग्रुप में फोटो गेडिया वीडियो गेडिया, भाई यहाँ पे सारा प्रशासन आ गए, आप यहाँ पे पहुँच लो और अपनी मूर्ति उखाड़ी जा रही है। जैसे मूर्ति को हटाने से रोकने के लिए वहाँ पे लोग वहाँ जो बैठे थे उनके साथ मारपीट की है। जो पुलिसकर्मी थे, जो जेंट्स थे, उन्होंने महिलाओं के भी साथ मारपीट की है काफ़ी। अच्छा, महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है? काफ़ी मारपीट की है। तो अब आपकी क्या मांग है सरकार से? तो हमारी ये मांग है, जो हमारे समाज के लोगों पे मुकदमे किए हैं उनको खारिज किया जाए और जो अपमानित करने का इन्होंने काम किया है, अगर ये सही बात में देखा जाए पूरे भारत देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो काम किया है वो दलित समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के जो पिछड़े हुए या महिला थी या जो भी शोषित लोग थे उन सब के लिए काम किया है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो दोबारा से वहाँ लगाई जाए और जो हमारे लोगों के साथ मारपीट की है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और जो ये यहाँ का जो SDM है तानाशाही कर रहा है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। और जो ये गांव का सरपंच है, ये पुराना सरपंच है या अभी बना? नहीं, ये भी नया सरपंच बना है और हमारे समाज के लोगों ने इसको वोट भी दिए हैं। तो जैसे ये सरपंच बना, सरपंच बनते ही पहला सबसे गंदा काम, घिनौनी हरकत जो की है इसने यही की है। सबसे पहले इसने मूर्ति हटवाने का काम किया सरपंच बनने के बाद। हाँ। तो देखो भाई, बहुत शर्म की बात है कि भाई जो हमारे अंबेडकर साहब थे उन्होंने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं और इसके बारे से बताने की ज़्यादा उस हर योगदान रहा है अंबेडकर साहब का हर चीज़ में। लेकिन आज बहुत शर्म की बात है कि एक 2 खाट की जगह उस बंदे खातर दे रखी थी, 2 खाट की जगह में मतलब तानाशाही दिखाने लगी है सरकार आजकल की। और उसमें मैन आज सरपंच का है गांव के, क्योंकि सरपंच की सलाह के कारण ही वो काम हुआ है। अगर सरपंच की सलाह है जी, क्योंकि वहाँ पे जो सामान रेती वजरी पहले था नहीं, वो सरपंच का ही था। उसके बाद उसने पता चला कि इलेक्शन लड़ना भाई सरपंची का, तो उसने वो अपने चाचा चाऊ से वायदा दे दिया, वही जगह उसने उसको दे दी, भाई वोट दो, मैं तो अम्बेडकर की यह जगह दिलवाऊंगा। और बाद में उसने ये काम कर दिया जी। लेकिन वो सरकारी जमीन है तो वो कैसे दिलवा देंगे?
उन्होंने बोला था भाई ये सरकारी ये है तो जमीन से मारेंगी, है तो गरीबों की, ये तो रही हो ये कहने का ये बोल रहे हैं कि 90 गज के प्लाट कटे थे जो उस टाइम पे बारिश होने लगी थी, इसकी वजह से वो जगह रह गई थी। जहाँ पे वो मतलब जितने भी घर हैं वहाँ पे उसके आसपास के उनके बैठने की जगह नहीं है, इसलिए हमें डगर भवन के लिए जगह मांगी गई है। वो वहाँ पे कोई बरात जहाँ पे दरवाजे होते ही था ही होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। जहाँ को भी चोट लगी है, लेडीजों को भी चोट लगी है। डॉक्टरी करवाई आपने? हाँ डॉक्टर। एक जो मेंबर है वो तो हॉस्पिटल में करनाल एडमिट है, उसके ज्यादा चोट है उसको? हाँ ज़्यादा चोट लगी हुई है। तो देखो भाई, इनका जो सरकार से जो गुजारिश है यही है कि भाई ये जो 2 खाट की जगह है इनको वापस दे दी जाए। ये सरकार से कोई लड़ाई दंगा नहीं कर रहे हैं, क्यों फिलहाल तो ये ऐसे ही मतलब ये छोटा मोटा रोज प्रदर्शन करके कह रहे हैं कि भाई हमें अब हमारी जो जगह है वो वापस दी जाए, लेकिन बाद में अगर नहीं दी तो आगे भी कुछ आप फिर क्या? जब तक हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की वहाँ पे फोटो नहीं लगवाई जाती दोबारा से सम्मान पूर्वक, तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। ये जो सरकारी जगह है, हाँ हाँ, आप यहाँ ये सरकारी जमीन नहीं है, ये दलित वर्ग के लोगों के लिए थी स्पेसिफिक। अच्छा अच्छा, हाँ दलित लोग। हाँ, ये जो जुमलेबाजी बना रहे हैं कुछ लोग सरपंच के साथ मिलके, जैसे वो कह रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है, तो ये सब जुमलेबाजी है, ये दलित वर्ग के लोगों की ज़मीन है। दलित लोगों की वर्ग की जमीन, और वो भी वहीं पे भी जो जहाँ पे मूर्ति थी वो भी आप लोगों की हाँ, हाँ। इस में थी। लेकिन देखो भाई वीडियो में यहाँ पे जो नारेबाजी है वो लगातार स्टार्ट कर रही है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और दुष्यंत चौटाला के बारे में भी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो सरकार है वो बहुत तंग कर रही है आजकल गरीब इंसानों को। बाकी आपने वीडियो में इस वेबिनार पे सारी बात बताई दी है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन ने मिलकर ने, गांव के सरपंच ने मिलकर ने जो बाबा अंबेडकर की जो मूर्ति थी वहां से हटाई है और एक तानाशाही दिखाई है, जो क्या करें नहीं जोर जबरदस्ती था, क्योंकि सरकार का कोई नोटिस नहीं था उनके पास, कोर्ट ने कुछ नहीं मतलब कोई नोटिस नहीं दे रखा था कि जिसके हक पे कहीं पे, क्योंकि देखो किसी भी अगर कोई भी चीज सरकारी स्थान से हटाई जावे या कुछ भी उस पे सरकारी जमीन पे कोई भी काम करा जावे तो सरकार के नोटिस होना सबसे ज्यादा जरूरी हुआ है। लेकिन उजाना गांव में ऐसा कुछ नहीं करा गया, जो मूर्ति थी उसे वैसे ही हटा दिया गया है। तो इनकी एक ही मांग है कि भाई इज्जत से वही मूर्ति, वही अंबेडकर जी की मूर्ति वहीं पे लगाई जावे जहाँ पे पहले थी, और इनकी इससे ज्यादा कोई मांग नहीं है। तो आगे की आगे वीडियो हमने और आप फिर दिखाओगे कि आगे जो सरकार है वो क्या करेगी, मूर्ति रखेगी नहीं या नहीं रखेगी, वह वीडियो भी आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पे न्यूज़, जय हरियाणा जय हरियाणवी।